अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने ETMD-CAT 2023 के जो MCQs हैं उनका स्टार्ट लिया हुआ है और आज का ETMD-CAT 2023 में MCQs नंबर 51 है और 52 मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। ग़ालिबन ये लेक्चर नंबर 36 है, लेक्चर नंबर 36 है या 37 है, 36 है मेरे ख्याल से, ग़ालिबन लेक्चर नंबर 36 है और 51 MCQs है और 52 MCQs मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। तो इन लेक्चरों को चेक करने से पहले प्लेलिस्ट तैयार है, मेरे चैनल पर जाएं यूट्यूब पर ETMD-CAT 2023 MCQs 2023 MCQs लिखें। ETMD-CAT 2023 MCQs केमिस्ट्री बाई केमिस्ट्री वाला, तो इंशाल्लाह ये MCQs की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और अब देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। तो आज की जो MCQs हैं 51 और 52 ये आपको मिल जाएंगे। ये MCQs जो है यूनिट बायोकेमिस्ट्री है, उसमें मिलेगा आपको। बायोकेमिस्ट्री दोनों बायोकेमिस्ट्री में है, बायोकेमिस्ट्री से ही निकाले गए हैं ये दोनों MCQs। यूनिट 21 है। KPK टेक्स्ट बुक की आपकी जो KPK टेक्स्ट बुक है ना, KPK टेक्स्ट बुक, KPK यहाँ लिख लो टेक्स्ट बुक। ये भी KPK टेक्स्ट बुक में है। ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर की जो केमिस्ट्री है उसमें आपको मिल जाएगा ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। और ये है पेज 290 पर मिल जाएगा आपको, 290 पेज पर मिल जाएगा आपको। और ये आपको मिल जाएगा पेज 286 पर, ये पेज मिलेगा 286 पेज पर मिल जाएगा, 286 पेज पूरा लिख दो, PAGE 286 पेज पर ये दोनों बायोकेमिस्ट्री यूनिट 21 में आपको मिल जाएंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है, KPK टेक्स्ट बुक की हवाला, ये रेफरेंस आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आपके पास आज की जो MCQs है, पहला द इनहिबिशन इन विच द इनहिबिटर डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद एंजाइम बट बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इनहिबिशन जिसमें हमारे पास जो है इनहिबिटर डायरेक्टली एंजाइम से कंबाइन नहीं हो रहा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसमें रिवर्सिबल इनहिबिशन होगा, कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा या अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा। तो याद रख लें, आपके पास अगर ये हमारे पास अगर ये एंजाइम है, ये एंजाइम है और एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, एक्टिव साइट, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। और ये जो साइट बाकी बची हुई है इसको एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं, एलोस्टेरिक साइट का नाम दिया जाएगा। तो ये एक्टिव साइट है और ये बाकी जो है ये एलोस्टेरिक साइट है, एलोस्टेरिक साइट इसको नाम दिया जाएगा। तो एंजाइम के साथ जो है अगर कोई इनहिबिटर आ जाता है, कोई इनहिबिटर सबस्ट्रेट को जगह नहीं देता एंजाइम से लगने, खुद इसके पर लग जाता है। लेट्स सपोज यहाँ पर इनहिबिटर आया, ये इनहिबिटर आया और यहाँ पर फिट हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फिट। ये इनहिबिटर आया, इनहिबिटर, और इसने ये यहाँ पर क्या हो गया, फिट हो गया। ये एक्टिव साइट जो थी ना एंजाइम की, जो एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट ये इसके साथ ही अटैच हो गया इनहिबिटर।
इनहिबिटर आकर इस पर अटैच हो गया और इसी एंजाइम के रिएक्शन को रोक दिया। तो इसको नाम देते हैं एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन। और अगर इस इनहिबिटर को आप हटा देंगे तो एंजाइम का जो है काम होना शुरू हो जाएगा, फिर वो वर्क करना शुरू कर देगी। तो इसको नाम देते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब रिवर्सिबल इनहिबिशन की किस्में हमारे पास पाई जाती हैं, बहुत सारी, 3 बड़ी किस्में हैं। अगर आप एंजाइम को हटा दें, एंजाइम को हटाने के बाद जो है एंजाइम को हटा दें और फिर एंजाइम अपना काम शुरू कर दे तो हम इसको रिवर्सिबल इनहिबिशन का नाम देते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन। लेकिन अगर आप चेक करें कि आपके पास जो है रिवर्सिबल इनहिबिशन में फिर 3 किस्में हमारे सामने आएगी। या कब एंजाइम को हटा सकते हैं, हटाने के बाद जो है फिर एंजाइम अपना काम शुरू कर दे, फिर इसमें 3 किस्में आएगी। एक होगी कम्पिटेटिव इनहिबिशन होगी, एक हमारे पास आ जाती है नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, एक होगा अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन। जब इसके ऊपर हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री में तो इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। अब हमारे पास अगर लेट्स सपोज यहाँ पर इनहिबिटर आया और इस जगह को इसने बंद कर दिया, इस जगह एक्टिव साइट जो थी इसको इसने बंद कर दिया, तो हम इसको नाम देते हैं कम्पिटेटिव इनहिबिशन। एक्टिव साइट को बंद किया इसने, कम्पिटेटिव इनहिबिशन। लेट्स सपोज यही एंजाइम मेरे पास मौजूद है, यही एंजाइम मेरे, ये कम्पिटेटिव इनहिबिशन हो जाएगी, इसको नाम दिया जाएगा कम्पिटेटिव इनहिबिशन, ये हो जाएगी एक कम्पिटेटिव इनहिबिशन। अब अगर मेरे पास जो है यही एंजाइम मौजूद है और ये उसका जो है एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट, और लेट्स सपोज यहाँ पर जिस किस्म की जगह मौजूद है और इनहिबिटर आकर इसमें आकर फिक्स हो जाता है। ये भी इनहिबिटर था और यहाँ पर अगर क्या हो गया, फिक्स हो गया इनहिबिटर, ये भी इनहिबिटर था और एलोस्टेरिक साइट की तरफ से आकर, एलोस्टेरिक साइट की तरफ आकर अटैच हो गया और अटैच होने के बाद इसके शेप में चेंज ले आया। अटैच होने के बाद इसकी शेप में क्या ले आया, चेंज ले आया, शेप चेंज हो गई। यानी पहले शेप ऐसी थी, अब शेप ऐसी नहीं रही, अब शेप इस तरह रह गई, थोड़ी इस तरह हो गई। अब एंजाइम इसमें फिट नहीं आ सकती। लेट्स सपोज मेरे पास ये एंजाइम मौजूद थी और ये एंजाइम इसमें फिट आने के मूड में थी। लेट्स सपोज ये एंजाइम मौजूद थी, ये एंजाइम, और ये एंजाइम इसमें फिट आने के मूड में थी, इसमें फिट आने के मूड में थी। अब चूंकि शेप चेंज हो गई है ना, तो आपके पास शेप चेंज होने के बाद जो है अब एंजाइम इसमें फिट नहीं हो सकती। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन रहा है, ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, ये भी इनहिबिटर सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स है। अब इसको नाम दिया जाएगा नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। इसको नाम देंगे नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिशन। एलोस्टेरिक साइट के साथ जो है इनहिबिटर ने आकर कम्प्लेक्स बनाया। अब अगर ये कम्प्लेक्स बना हुआ है एलोस्टेरिक साइट की तरफ से इनहिबिटर का, और एक और इनहिबिटर आए और इस कम्प्लेक्स के साथ मिलना शुरू हो जाए, इधर इसके साथ, इसको इधर बना लूँ या इसको इस तरफ आकर इसके साथ अटैच हो जाए, यानी एक दूसरा इनहिबिटर आया और पहले से कम्प्लेक्स बना हुआ था और उसके बाद आकर ये इनहिबिटर कम्प्लेक्स बना रहा है, फिर कम्प्लेक्स के साथ कम्प्लेक्स, ये इनहिबिटर आया और आकर इसके साथ अटैच होना शुरू हो गया, तो इसको नाम दिया जाएगा अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन, अनकम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो अगर आप थोड़ा सा एमसीक्यूज को देखें ना, द इनहिबिशन इन विच इनहिबिटर डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विद द एंजाइम, एंजाइम के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो रहा, तो आपके पास जो है ये तो डायरेक्टली कंबाइन होता है एंजाइम के साइट के साथ, ये डायरेक्टली विद एंजाइम बट बाइंड टू एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद बाइंड हो रहा है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना हुआ था,
एलोस्टेरिक साइट पर और इस पर कंबाइन हो रहा है, तो पहले से जो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स था उसके साथ कंबाइन होता है। ये सिफत सिर्फ और सिर्फ अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर की होती है। यानी पहले से एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, सॉरी एंजाइम नहीं, इनहिबिटर सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, मेरे मुंह से एंजाइम निकल रहा है। पहले से इनहिबिटर सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ था और फिर आकर ये इनहिबिटर उसी कॉम्प्लेक्स के साथ मिल गया, उसी कॉम्प्लेक्स के साथ मिल गया, तो इसको नाम दिया जाएगा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर एक्टिव साइट के ऊपर इनहिबिटर अटैच हुआ, इनहिबिटर एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इनहिबिटर का एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना रहा है एक्टिव साइट के ऊपर, तो ये तो हो जाता है कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर आपके पास एलोस्टेरिक साइट के ऊपर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आया और एंजाइम के साथ इनहिबिटर आया और कॉम्प्लेक्स बना गया, इनहिबिटर आया और क्या बना गया, कॉम्प्लेक्स बना गया, तो इसको नाम दिया जाएगा नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब अगर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो चुकी है और एक और इनहिबिटर आया और वो इसी कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो रहा है, जिसको नाम दिया जाएगा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी ऐसी इनहिबिशन, इनहिबिटर एंजाइम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहा, ये एंजाइम है, एंजाइम, ये भी एंजाइम है, ठीक है। तो ऐसी इनहिबिशन जिसमें इनहिबिटर एंजाइम के साथ डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो रहा, बल्कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना हुआ है और उसके बाद कंबाइन हो रहा है, ये तो इनहिबिटर एंजाइम के साथ डायरेक्टली कंबाइन हो रहा है, तो ये कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी। यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट पर अटैच हो रहा है इनहिबिटर, तो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन हो चुकी है, उसके बाद इनहिबिटर आकर इसके साथ अटैच हो रहा है, तो इसको नाम दिया जाएगा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन का नाम दिया जाएगा। तो इसको नोट कर ले, शाबाश, नोट कर ले। दूसरा, मैं साइड पर स्क्रीनशॉट ले ले। दूसरा एमसीक्यूज क्या है, ट्रेप्सिनोजिन जो है, ट्रेप्सिनोजिन कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ, कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से एक्टिवेट होगी ये, ट्रेप्सिनोजिन कैन बी एक्टिवेटेड बाय द एक्शन ऑफ, किसकी एक्शन से एक्टिवेट होगी ये ट्रेप्सिनोजिन। तो याद रख लें ट्रेप्सिनोजिन जो है, ट्रेप्सिनोजिन, थोड़ी देर लिख लो इसको, यहाँ इधर लिख लेता हूँ, इसको चेक करें इसको थोड़ा सा। ट्रेप्सिनोजिन ट्रेप्सिनोजिन जो है ये कन्वर्ट होती है ट्रेप्सिन में, ट्रेप्सिन में, और ये डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को, डाइजेस्ट करती है किसको, प्रोटीन को। ट्रेप्सिनोजिन डाइजेस्ट करती है प्रोटीन को, और ट्रेप्सिनोजिन ट्रेप्सिन में कन्वर्ट होगी, ये इनएक्टिव फॉर्म में है और ये एक्टिव फॉर्म है, यानी काम करेगी, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करेगी। इस सूरत में प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करती। तो ट्रेप्सिनोजिन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करना ये एंजाइम, इस एंजाइम का काम है, एंटेरोकाइनेज का, एंटेरोकाइनेज एंजाइम काम करती है, ट्रेप्सिनोजिन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करती है। तो पेज नंबर 286 पर आपको ये भी मिल जाएगा, ये एमसीक्यूज पेज नंबर 290 पर मिल जाएगा आपको। तो एक मरतबा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए और फिर, सॉरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स यहाँ बन जाए और फिर आकर इनहिबिटर अटैच हो, तो इसको नाम देते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक मरतबा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाए और फिर आकर इनहिबिटर अटैच हो दूसरा, तो इसको नाम दिया जाएगा अनकम्पिटिटिव इनहिबिशन।
और ट्रेप्सिनोजिन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना एंटीरोकाइनेज का काम है। तो ऑप्शन डी वहाँ पर था और ऑप्शन डी यहाँ पर भी है। दोनों को नोट कर लें, मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश, नोट कर लें। तो उम्मीद है आप लोग को हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।